अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें जो हम टॉपिक आज स्टडी करेंगे टेक्स्ट बुक से एंड विद नोट्स वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ हम उसको स्टडी करेंगे एंड देन हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम किसकी, कैथोड रेज की। ओके, फर्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। मैटर क्या है? जिस भी चीज का कोई वेट हो और जो कोई जिसका कोई वॉल्यूम हो जिस चीज का, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो हमने ये स्टडी किया है, हम 9th क्लास से केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है? स्मॉल पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स, राइट। तो जॉन डॉल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटम्स अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब मैटर जिन पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है उन्हें क्या बोलते हैं? एटम्स। और डॉल्टन के अकॉर्डिंग हम इन पार्टिकल्स को, ये अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चेंज आता गया और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये पता चला एक्सपेरिमेंट्स के बाद ओवर द इयर्स कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं हम फर्दर। एटम, डॉल्टन की थियरी मतलब गलत साबित हो गई कि एटम को मजीद या फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट अ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि ओवर द इयर्स जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उनसे ये पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, कि एटम और भी पार्टिकल से मिलकर बनता है। द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस चैप्टर में हम जिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको कैथोड रेज भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हम अभी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर कैसे हुए? कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, उसके अंदर फिट किए गए 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड था और एक क्या था? एनोड। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जिधर भी इलेक्ट्रोड वर्ड आएगा आपने याद रखना है कि किसकी बात हो रही है? कैथोड और एनोड की। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अगर हम उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को देखें, ये होती है डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह से, राइट। उसके एक साइड पे कैथोड लगा हुआ होता है और एक साइड से क्या लगा होता है? एनोड। तो क्या किया उन साइंटिस्ट ने कि ट्यूब को फिल कर लिया किससे? गैस से, एयर से या वेपर से, किसी भी प्रेशर पर, मतलब अपनी मर्जी के किसी भी प्रेशर पर गैस डिस्चार्ज ट्यूब को किससे फिल कर लेना है? गैस से। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रोड्स को एक साइड को, कैथोड को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के एक टर्मिनल से और एनोड को कनेक्ट कर देंगे दूसरे टर्मिनल से। एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अब वोल्टेज कितना होगा वो डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है ट्यूब में। Tube is attached to a vacuum pump by means of a small side tube so that conduction of electricity may be studied at any value of pressure। जो ट्यूब है उसको दूसरी साइड से किससे अटैच कर देना है? वैक्यूम पंप से। यानी सिंपल इस पैराग्राफ में ये है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब को फिट करना है 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड से, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। इलेक्ट्रोड की बात जिधर भी आएगी आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये कैथोड और एनोड की बात हो रही है। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ट्यूब को किससे फिल कर लिया गया? गैस से, किसी भी प्रेशर पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी डिजायर्ड प्रेशर पर उसको फिल कर लेना है। जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको फिर वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, एक टर्मिनल को कैथोड के साथ और बैटरी के एक टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर देंगे? एनोड के साथ। जो वोल्टेज है वो किस चीज पे डिपेंड, अब वोल्टेज कितना होगा बैटरी का वो डिपेंड करेगा कि लेंथ क्या है ट्यूब की और उसके अंदर प्रेशर क्या है। अब ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन, कि कैथोड रेज प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी थी गैस ट्यूब की वो हमने कर ली। अब उसके बाद है ये ऑब्जर्व किया गया कि करंट जब बैटरी को ऑन किया गया तो ये देखा गया कि करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है एट ऑर्डिनरी प्रेशर। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि हम उसको डिजायर्ड प्रेशर पे सेट कर लेंगे लेकिन उतने प्रेशर पर करंट उसके अंदर से फ्लो नहीं करता। इवन एट हाई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज हम 5000 वोल्ट्स भी कर लें उसके बावजूद उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो जब प्रेशर ट्यूब का, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्रेशर उसका, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड और हाई वोल्टेज 5000 टू 10000 वोल्ट अप्लाई किया तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ।
थ्रू द गैस प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड, तो उसके अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ ट्यूब के अंदर। मतलब सिंपल, ये जब उसकी सारी कंस्ट्रक्शन की गई, उसके बाद जब बैटरी को ऑन किया गया तो ये देखा गया कि ऑर्डिनरी प्रेशर पर, नॉर्मल जो है प्रेशर, उस पर करंट फ्लो नहीं करता गैस ट्यूब में से। जब प्रेशर को रिड्यूस किया गया और वोल्टेज 5000 टू 10,000 अप्लाई किया गया, तो फिर ये देखा गया कि ट्यूब के अंदर एक क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लो। जब प्रेशर को फर्दर और रिड्यूस किया गया टू अबाउट 0.01 टॉर, मतलब और ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया, तो रीजनल ग्लो क्या हो गया, डिसअपियर। जो ग्लो पहले प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या हो गया, डिसअपियर। सम रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हिच क्रिएट फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल, तो जब वो ग्लो डिसअपियर हो गया तो रेज प्रोड्यूस हुई, जिन्होंने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया कहाँ पर जाके, ग्लास वॉल पर, ऑपोजिट टू कैथोड, कैथोड के दूसरी साइड पे। तो साइंटिस्ट ने उन रेज को किसका नाम दिया, कैथोड रेज का। अब जो कलर है ग्लो का या फिर फ्लोरिसेंस का जो प्रोड्यूस होगा ग्लास ट्यूब पे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम ग्लास किस चीज का बना हुआ यूज करें या ग्लास की कंपोजिशन क्या है। अगर हम इस पॉइंट को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अपने नोट्स के थ्रू समराइज करें तो आपको याद करने में, मेमोराइजेशन करने में आसानी होगी। टेक्स्ट बुक से पढ़ने का मकसद ये है कि आप उन की वर्ड्स को फॉलो कर सकें, उन की वर्ड्स को समझ सकें जो एग्जैक्टली आपने पेपर में मेंशन करने होते हैं। बिकॉज एग्जामिनर आपका पेपर टेक्स्ट बुक से ही चेक करता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रैदर ये कि आप कोई की बुक लें या उससे स्टडी करने की कोशिश करें, टेक्स्ट बुक जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। तो ये हमने समराइज किया हुआ है। सिंपल है कि मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स का। तो डाल्टन की ये थ्योरी थी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो आफ्टर टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, जब बहुत ज्यादा चेंज आया, रेडिकल चेंज आया, तो फिर पता चला कि नहीं, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। और वो पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो क्या किया उन्होंने, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और एक क्या था, एनोड। ट्यूब को किससे फिल कर दिया उन्होंने, गैस से, किसी भी डिजायर्ड प्रेशर पर। और फिर इलेक्ट्रोड्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। फिर ट्यूब को किससे अटैच कर दिया, वैक्यूम पंप के साथ, बाय मींस ऑफ स्मॉल ट्यूब, ताकि उसके प्रेशर को एडजस्ट किया जाए बाद में, जो कि हम करेंगे अभी। तो ये होगी उसकी कंस्ट्रक्शन, राइट। उसकी गैस डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या की साइंटिस्ट ने, पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्डिनरी प्रेशर पर तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, राइट। फिर वैक्यूम पंप के थ्रू जब प्रेशर को रिड्यूस किया गया, तो 5000 और 10,000 वोल्टेज का उसको करंट अप्लाई किया गया, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और उसने क्या प्रोड्यूस किया, ग्लो एक प्रोड्यूस किया ऑन द वॉल ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। व्हेन प्रेशर रिड्यूस टू 0.01 टॉर, जब प्रेशर को और कम किया गया, पहले कम करके ग्लो प्रोड्यूस कराया, फिर उसको और कम किया, तो ओरिजिनल ग्लो जो प्रोड्यूस हुआ था वो डिसअपियर हो गया। फिर उससे कुछ रेज प्रोड्यूस हुई जिन्होंने फ्लोरेसेंस क्रिएट किया ऑन द वॉल्स ऑफ ग्लास ट्यूब। तो ऑन ग्लास वाल ओपोजिट टू कैथोड, और उन्होंने जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया वो कैथोड के क्या था, ओपोजिट। तो साइंटिस्ट ने उन वो जो रेज प्रोड्यूस हुई आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्रेशर, उसको किसका नाम दिया, कैथोड रेज का। मतलब ये क्या है, कैथोड रेज है। ओके, ये तो हो गई डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। अब हम देखेंगे कि ये जो डिस्कवर हुई रेज, कैथोड रेज, कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है या ये इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक पता चली, जिससे पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में मौजूद हैं, तो वो ये थी कि कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। 1895 में जे पेरन ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब कैथोड रेज पास करती हैं मैग्नेट के पोल में से, तो जो पाथ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, वो डाउनवर्ड हो जाता है। ये कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसको 3 स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, परफॉर्म किया गया। फर्स्ट में ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड में से किस तरह से वो रेज गुजरती हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस तरह से गुजरती हैं या किस तरह से वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया जाए तो फिर ये रेज क्या करेंगी। मतलब ये 3 स्टेप्स में ये जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। तो अगर डायग्राम से हम ये देखें
तो ये देखें, ये फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था जे पेरन ने, उसने मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट अप्लाई किया, राइट, और कुछ नहीं उसने किया। तो उसने देखा कि जब कैथोड रेज को गुजारा जाता है तो वो पॉइंट 2 की तरफ चली जाती हैं, राइट। उसके बाद जे जे थॉमसन ने उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उसने बैटरी लगाई, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रखी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो पता चला कि जो रेज हैं वो किस तरफ चली गई हैं, पॉइंट 3 की तरफ, यानी पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं रेज। उसके बाद जब उन्होंने दोनों अप्लाई की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया और साथ में क्या भी अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो उन्होंने ये देखा कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और रेज ना तो पॉइंट 3 की तरफ जा रही हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ना ही रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, बल्कि रेज सीधी गुजर रही हैं विदाउट डिफ्लेक्शन। वो पॉइंट किस पे चल जा रही हैं, पॉइंट 1 पर। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो देखें, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है। 1895 में जे पेरन ने ये परफॉर्म किया कि कैथोड रेज पोल्स ऑफ मैग्नेट में से गुजरती हैं, तो जो पाथ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का वो डाउनवर्ड चला जाता है, मतलब रेज पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो डाउनवर्ड चली जाती हैं। 1897 में इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करके थॉमसन ने ये काम किया, तो उसने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। फिर थॉमसन ने केयरफुली कंट्रोल किया चार्ज को प्लेट्स पे, और प्लेट्स और मैग्नेट दोनों को अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। तो उसने ये देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो किस पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं, पॉइंट 1 पर। अभी डायग्राम से दिखा दिया आपको। In other words, he was able to cancel the effect of magnetic field by applying an electric field that tended to bend the path of cathode rays in the opposite direction. तो कैथोड रेज कहाँ चली गई, फिर पॉइंट 1 की तरफ। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज की। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि ये ग्रेनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही थी, किस पर, जब स्ट्राइक करती थी वाल पे ग्लास ट्यूब की। दी इन रेज ने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किस में भी किया, रेयर अर्थ्स में और मिनरल्स में, ये पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और जब इनके पाथ ये रेज गुजर रही थी तो इनके रास्ते में अगर एल्यूमिना रखा या फिर अगर टिन रखा तो एल्यूमिना का कलर किस तरह का ग्लो हुआ, रेड, और टिन का किस तरह का हुआ, येलो। उसके बाद है कैथोड रेज कास्ट शेडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। मतलब अगर कोई भी इनके रास्ते में कोई भी चीज हम रखते हैं तो वो क्या है, उसका शेडो प्रोड्यूस करते हैं। इसी के पता चला कि ये स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती हैं कैथोड रेज। उसके अलावा दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील, मतलब इनके अंदर मोमेंटम प्रेजेंट होता है, वेलोसिटी है, स्पीड है इनकी। तो अगर कोई भी व्हील इनके रास्ते में रखा जाए, देखिए जैसे ये कैथोड रेज का सोर्स है तो ये निकल रही है कैथोड रेज, तो ये इस व्हील को क्या करेंगी, मूव करवाएंगी, कैन ड्राइव दिस स्मॉल पैडल व्हील। तो इससे ये पता चला कि ये ना सिर्फ रेज हैं बल्कि मटेरियल पार्टिकल्स भी हैं। एब्सोल्युटली ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, तो ये मूव करा रही हैं उस चीज को, बिकॉज इनके अंदर दे हैव मास एंड वेलोसिटी। तो फिर इससे ये पता चला कि दीज आर नॉट ओनली रेज बट दे आर आल्सो मटेरियल पार्टिकल्स, एंड यू हैव टू मेमोराइज इट कि जो कैथोड रेज हैं वो सिर्फ रेज नहीं है बल्कि वो क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स भी हैं, बिकॉज दे कैन ड्राइव स्मॉल पैडल व्हील इफ वी प्लेस्ड इट इन देयर पाथ। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक एन नोड पर्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। मतलब अगर ये एनोड पर टकराती हैं, अब ऐसा एनोड ऐसे मटेरियल का यूज किया जाए, पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट का एनोड बनाया जाए जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो कैथोड रेज उस पर जाके जब स्ट्राइक करेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक्स रेज। उसके अलावा कैथोड रेज हीट प्रोड्यूस करती हैं जब वो किसी भी मैटर पे गिरती हैं, मतलब इनके अंदर से हीट निकलती है बहुत ज्यादा। फ्लोरेसेंस जो चीज प्रोड्यूस करी है, जो ग्लो प्रोड्यूस करी है चीज, एब्सोल्युटली वो हीट भी प्रोड्यूस करेगी। तो यही कैथोड रेज के साथ होता है। उसके अलावा बिकॉज कैथोड रेज आर हैवी, मींस दे हैव mass and they have velocity, तो they have properties to ionize gases। ये गैसेस को आसानी से ये आयोनाइज कर देती हैं, उनके केटाइंस और क्या बना देती हैं, एनाइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देती हैं। दे कैन काज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। ओके, अब इनकी वजह से केमिकल चेंज भी आता है डिफरेंट चीजों में, एब्सोल्युटली। अब ये आयोनाइज कर सकती हैं, गैसेस को आयोनाइज करेंगी तो दैट्स मीन उनके अंदर क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा देंगी, केमिकल चेंज आएगा because they have a reducing effect। Cathode rays can pass through a thin metal foil like aluminium और gold foil में से आसानी से गुजर जाती हैं because these are powerful।
उसके बाद 10th करेक्टरिस्टिक है कि जो ई ओवर चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू है कैथोड रेज की, उनसे ये पता चलता है कि ये बिकॉज सिंपली इलेक्ट्रॉन्स है। इन सब करेक्टरिस्टिक से ही पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। जे थॉमसन ने ये कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। स्टोनी ने, इंपॉर्टेंट है ये, कि स्टोनी ने इनको किसका नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का। उसके अलावा थॉमसन ने ही इनके ऊपर चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की। He found that E over M value remained the same no matter which gas we used in the discharge tube। कि अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस तो होगी जहां पर कैथोड रेज ने ट्रेवल करना है, तो उनकी जो ई ओवर एम वैल्यू है वो किसी गैस को चेंज करने से चेंज नहीं होती। ही कंक्लूडेड दैट ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, कि जितनी भी एटम है, जितना भी मैटर है, मैटर मिलके बना है एटम से, तो जितने भी एटम्स हैं उन सबके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ये जरूर प्रेजेंट होगा उसके अंदर। अब अगर अपनी आपकी आसानी के लिए हम इनको अपने नोट से समराइज करेंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को ये समराइज किया हुआ है एक पेज पे। तो ये देखें, ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये 1895 में जे पेरन ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि अगर हम इन रेज को किस में से गुजारें, पोल्स ऑफ मैग्नेट में से, तो नेगेटिवली चार्ज जो रेज हैं वो कर्व डाउनवर्ड नीचे की तरफ चली जाएंगी, पॉइंट 2 की तरफ। डायग्राम बनानी मस्ट है इस पॉइंट में। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने जो दो एक्सपेरिमेंट किए, उसने जब उसने इसने तो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, जे पेरन ने, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा, तो उसने कहा कि ये किसकी तरफ जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। फिर जब जे थॉमसन ने ही अप्लाई किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, तो उसने ये देखा कि रेज पास कर जाती हैं विदाउट डिफ्लेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देती है और मैग्नेटिक किसको, इलेक्ट्रिक को। तो जो रेज हैं वो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती हैं और ना ही नेगेटिव की तरफ, बल्कि सीधी गुजर जाती हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक, सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि ये प्रोड्यूस करती हैं ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन ग्लास वॉल, कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं ये, तो वो डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी होती है, ग्लास की। तो ग्लास वॉल के ऊपर वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। उसके अलावा एलुमिना अगर इनकी प्ले रखा जाए इनके रास्ते में, इनके पाथ में, तो और अगर टिन स्टोन रखा जाए, तो ये एलुमिना को जो है उससे ग्लो, रेड रेड ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, और टिन स्टोन के साथ कौन सा प्रोड्यूस करेंगी, येलो। ये शेडो बना देती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी इनके रास्ते में रखा जाए तो ये उसका क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, शेडो, जिससे कि पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, परपेंडिकुलर टू कैथोड। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इनके पास मोमेंटम होता है, इनके पास वेलोसिटी है, इनके पास मैस, एब्सोल्युटली मोमेंटम है तो मैस और वेलोसिटी तो होगा ही, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मैस एंड वेलोसिटी। तो ये व्हील को मूव करा सकती है, कोई चीज जो मूव करा सकती है, दैट्स मीन उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस हो। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये रेज नहीं है बल्कि ये पार्टिकल्स भी हैं। उसके अलावा ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं जब एनोड पे स्ट्राइक करती हैं, किसी भी एनोड पे जो किसी भी मटेरियल का बना होगा उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी, तो इनसे क्या प्रोड्यूस होंगे, एक्स रेज। उसके अलावा ये हीट प्रोड्यूस करती हैं जब जिस भी मैटर पे गिरती हैं, जिस भी मैटर पर के साथ टच करती हैं उससे क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट। अब इतनी पावरफुल हैं तो ये गैसेस को भी क्या कर सकती है, आयोनाइज। उसके अलावा आयोनाइज करेगी तो केमिकल चेंज तो आएगा ही उस मटेरियल में। तो ये पास थ्रू थिन मेटल फॉइल, थिन मेटल फॉइल के अंदर से ये गुजर सकती हैं इजीली बिकॉज दे आर पावरफुल। और इनकी जो ई ओवर एम वैल्यू है, चार्ज टू मास रेशो, वो ये शो करती है कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जे थॉमसन ने ये डिस्कवर किया था कि इनकी ई ओवर एम वैल्यू से क्या पता चलता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज। स्टोनी साइंटिस्ट ने इसको नेम दिया था इलेक्ट्रॉन का, और थॉमसन ने ये कंक्लूड किया था एट द एंड कि तमाम एटम्स, जितने भी वर्ल्ड में एटम्स मौजूद हैं, मतलब मैटर है जितना भी वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, उस सब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स। तो फिर हर एटम के अंदर क्या मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए अपनी क्विक रिवीजन के लिए, तो उसके लिए भी आप वीडियो में मेंशन करें। वी विल प्रोवाइड यू विद पीडीएफ नोट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।